Hello everyone, welcome to my YouTube channel BioCool. This is the part 6 of the chapter Transport in Plants, and in this video we are going to cover the topic tonicity of solutions. हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टोनिसिटी ऑफ सॉल्यूशन, और जो यूनिट हम पढ़ रहे हैं उस यूनिट का नाम है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, या उसे हम कह सकते हैं प्लांट वाटर रिलेशनशिप। अब टोनिसिटी ऑफ सॉल्यूशन का क्या इंपॉर्टेंस होता है प्लांट वाटर रिलेशन में या फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में, ये हमें आज देखना है। तो उसके पहले हमें समझना होगा कि व्हाट इज मीन बाय टोनिसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए यहां पर एक वर्ड है टोनिसिटी। तो एक सिंपल सा वर्ड है टोनिसिटी, और इस वर्ड का मतलब होता है स्ट्रेंथ। क्या होता है इसका मतलब? स्ट्रेंथ या पावर। नाउ व्हाट टोनिसिटी ऑफ सॉल्यूशन कह सकते हैं इसे, या हम क्या कह सकते हैं? इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। और एक वर्ड क्या यूज कर सकते हैं हम कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। अब हम बात करेंगे सबसे पहले किसकी? फिर सॉल्यूशन के। व्हाट इज मीन बाय सॉल्यूशन? सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन सिंपली होता क्या है? सो सॉल्यूशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग। वन इज सोल्यूट, एक क्या होता है? सोल्यूट होता है, और दूसरा होता है सॉल्वेंट। दूसरा होता है सॉल्वेंट। सो एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट। नाउ इमेजिन this is a beaker having water। ये बीकर में क्या है? वाटर है, और इस वाटर के अंदर मैंने शुगर डिसॉल्व कर दी। शुगर मैंने डाल दी, थोड़ी सी शुगर पोर कर दी। तो ये शुगर है इस तरह से। ये क्या हो जाएगी? ये शुगर इस वाटर के अंदर क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी। और अब इस टोटल कॉम्प्लेक्स को मैं कहूंगा शुगर सॉल्यूशन कहूंगा। क्या कहूंगा? शुगर सॉल्यूशन कहूंगा। तो ऐसे केस में दिस शुगर इज कॉल्ड एज solute. Sugar is the solute and water becomes the solvent. So जो dissolve होता है उसे हम क्या कहते हैं? जो dissolve होगा वो solute, और जिसमें dissolve होता है वो क्या होता है? solvent होता है। Imagine कीजिए कि water है और water के अंदर हमने salt डाला। अब क्या हो जाएगा वो? दैट विल बी कॉल्ड एज द सॉल्ट सॉल्यूशन। और ऐसे केस में जो सॉल्ट होगा दैट सॉल्ट विल बिकम द सोल्यूट। वो सॉल्ट क्या होगा? सोल्यूट होगा, और दैट इज सॉल्वेंट क्या होगा? दैट सॉल्वेंट विल बी द वाटर। सो जो चीज डिसॉल्व होती है उसे हम कहते हैं सोल्यूट, और जिसमें डिसॉल्व होती है उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट। सो दिस इज अबाउट द सॉल्यूशन। तो हमें देखना है आज के लेक्चर में स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। क्या देखना है? स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के दो पार्ट है, वन इज सोल्यूट एंड वन इज द सॉल्वेंट। तो जिसमें ज्यादा सोल्यूट होगा, सिंपल सी चीज है, ये सभी के लिए कॉमन रहने वाला है। जिसमें ज्यादा सोल्यूट होगा उसकी स्ट्रेंथ कैसी होगी? ज्यादा। जिसमें कम सोल्यूट उसकी स्ट्रेंथ कैसी होगी? कम। सो हम ऐसा कह सकते हैं, that is strength of solution is directly proportional to concentration
of solute in a solution. क्या कहेंगे? That is strength of a solution, यानी कि स्ट्रेंथ यानी कि ताकत, उसकी टोनिसिटी कितनी ज्यादा होगी? It will be directly proportional to the concentration of solute in a solution. जितना सोल्यूट ज्यादा होगा उतना क्या होगा? उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी. इमेजिन कीजिए, दिस इज बीकर नंबर 1, दिस इज बीकर नंबर 2. This beaker contains 100 ml of water and even this beaker contains 100 ml of water. ये दोनों बीकर में क्या है? 100 ml of water है. यानी वाटर कैसा है? दोनों जगह सेम है. यानी वाटर क्या है? यहां पर वाटर क्या होगा? सॉल्वेंट होगा. एंड इमेजिन नाउ मैंने इसके अंदर 3 ग्राम शुगर डाल दी और यहां पे मैंने डाली है 5 ग्राम शुगर. कौन ज्यादा पावरफुल सॉल्यूशन होगा? किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? तो यस, जिसके अंदर क्या है? जिसके अंदर सोल्यूट ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन अ सॉल्यूशन. तो ये कैसा होगा? ये पावरफुल सॉल्यूशन होगा. और ये कैसा होगा? ये वीक होगा. इसके कंपैरिजन में ये कैसा होगा? वीक होगा. क्योंकि इसके अंदर सोल्यूट कैसा है? इसमें सोल्यूट कम है. इसमें सोल्यूट कैसा है? इसमें सोल्यूट ज्यादा है. सो जितना ज्यादा सोल्यूट होगा, जितना ज्यादा सोल्यूट होगा उतनी स्ट्रेंथ कैसी होगी? ज्यादा होगी. सो अभी तक हमने जो देखा दैट इज सॉल्यूशन के बारे में. अब हम बात करते हैं डिटेल में, दैट इज व्हाट इज मीन बाय द टोनिसिटी ऑफ द सॉल्यूशन और उसके टाइप्स. सो टोनिसिटी का मतलब क्या हुआ? कि स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन. और इसके अब टाइप्स की हम बात करें तो 3 टाइप्स. जो सबसे पहला होता है उसे हम कहते हैं हाइपोटोनिक. पहले को क्या कहते हैं हम? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. सेकंड जो होगा उसे हम कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. एंड थर्ड जो होगा उसे हम कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन. सो 3 टाइप के सॉल्यूशन है. वन इज हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक. हम तीनों को कंपेयर करते हैं. इमेजिन कीजिए ये 3 जार है. दिस इज जार नंबर 1, दिस इज जार नंबर 2 एंड दिस इज जार नंबर 3. इसको हम सेपरेटर डाल देंगे. यहां पर दोनों को डिवाइड कर देंगे. जार नंबर 1 को भी डिवाइड किया, जार नंबर 2 को भी डिवाइड किया और जार नंबर 3 को भी मैंने डिवाइड कर दिया है. और इनिशियली यहां पर कुछ अमाउंट ऑफ केमिकल है. इनिशियली यहां पर कुछ अमाउंट ऑफ केमिकल है बी साइड में. मान लीजिए इसको हम कहते हैं बी, इसे हम कह देंगे साइड ए. ये समझना बहुत जरूरी है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करके देखेंगे. सो यहां पर 100 ml वाटर है. यहां पर क्या है? 100 ml वाटर है. यहां पर भी 100 ml वाटर है और यहां पर भी 100 ml वाटर है. सो 100 ml वाटर, यहां पर भी 100 ml वाटर है और यहां पर भी 100 ml वाटर है. और इस 100 ml के साथ मान लीजिए मैंने 5 ग्राम ऑफ शुगर डाल रखी है इनिशियली. कितनी? 5 ग्राम ऑफ शुगर मैंने इनिशियली यहां पर डाल रखी है सभी जगह पर. यानी यहां पर सोल्यूट कितना हुआ? 5 ग्राम. सॉल्वेंट कितना हुआ? 100 ml. यहां पर सोल्यूट 5 ग्राम, सॉल्वेंट 100 ml. बिकॉज शुगर क्या होगी? यहां पर सोल्यूट होगी और वाटर क्या होगा? सॉल्वेंट होगा.
और इसी के दूसरी साइड में मैंने एक केमिकल डाला, और केमिकल जैसे ही डाला मैंने, मान लीजिए इसका कॉन्सेंट्रेशन है, यहां पर भी दिस इज 100 ml, ये भी कितना है, वाटर ही है 100 ml, बट यहां पर जो मैंने शुगर डाली वो शुगर है 3 ग्राम। शुगर कैसी है, 3 ग्राम। ये मेरा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, दिस इज द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। सो दिस इज द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। इस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज 5 ग्राम शुगर इन 100 ml, और ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हर जगह पर कॉमन है, दिस इज स्टैंडर्ड एंड दिस इज स्टैंडर्ड। हम जो पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड के कंपैरेटिवली पढ़ने वाले हैं। सो यहां पर शुगर कैसी है, 5 ग्राम है, और यहां पे कैसी है, 3 ग्राम है। मतलब हमारा जो सैंपल है, हमारा जो टेस्ट सॉल्यूशन है, इसका कॉन्सेंट्रेशन, इसकी स्ट्रेंथ इस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से ज्यादा है या कम है? इसकी स्ट्रेंथ कैसी है, कम है, क्योंकि ये क्या है, 3 ग्राम शुगर है, और यहां पे कितनी ग्राम शुगर है, 5 ग्राम। वाटर तो इक्वल ही है, तो वाटर का कोई मायने नहीं रखेगा यहां पर। सो बेसिकली यहां पर सोल्यूट का अमाउंट कम होने की वजह से इसकी वीकनेस कैसी होगी, यानी ये वीक ज्यादा होगा, इसकी स्ट्रेंथ कैसी होगी, कम। तो जब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से इस सॉल्यूशन की, हमारे टेस्ट सॉल्यूशन की जब स्ट्रेंथ कम होगी, उसमें सोल्यूट कम होगा, ऐसे केस में हम कहते हैं इसे हाइपोटोनिक। हाइपो का मतलब होता है, हाइपो मीन्स लेस, हाइपो मीन्स लेस। सो इस तरह के सॉल्यूशन को हम कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। वही अगर मैं बात करूं इस सॉल्यूशन बी की, तो अगेन यहां पे हम इमेजिन करेंगे कि यहां पे हमने फिर से क्या किया, 100 ml वाटर पोर कर दिया। ये 100 ml वाटर है, और इस 100 ml वाटर के साथ में हमने यहां पर जो शुगर डाली, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर इज अगेन 5 ग्राम। सो पहले वाले जो हमारे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में कितना है, स्टैंडर्ड में भी हमारा है 5 ग्राम। हमारा जो सैंपल है वो भी कैसा है, 5 ग्राम। 5 ग्राम प्लस 100 ml वाटर, 5 ग्राम प्लस 100 ml वाटर, यानी यहां पर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है। ऐसे सॉल्यूशन को हम कहेंगे आइसोटोनिक। क्या कहेंगे, आइसोटोनिक। आइसो मतलब सेम, और टोनिक मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ। तो दोनों भी कैसी है, स्ट्रेंथ सेम है। यहां पर क्या हुआ, यहां पर 3 ग्राम होने की वजह से और यहां पे 5 ग्राम होने की वजह से इसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा हो गया था, सोल्यूट का, यहां पर कम हो गया था, तो ये हो गया हाइपोटोनिक। हमारा जो सैंपल है, टेस्ट सैंपल, ये स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में वीक है, सो इसे हम कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यहां पे दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, सेम है, इसे कहेंगे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और लास्ट में यहां पे बात करेंगे हम थर्ड सैंपल की। तो यहां पे मैंने जो सॉल्यूशन डाला, यहां पे मैंने 100 ml वाटर डाला, और वो 100 ml वाटर के साथ ही मैंने यहां पर कुछ अमाउंट ऑफ शुगर डाल दी। इमेजिन कीजिए मैंने यहां पर 8 ग्राम ऑफ शुगर डाली है। कितनी, 8 ग्राम। तो हमारे स्टैंडर्ड में कितनी है, स्टैंडर्ड में है 5 ग्राम, और मेरे सॉल्यूशन में कितनी है, 8 ग्राम शुगर। यानी कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, मेरा सॉल्यूशन कैसा है, जो मैंने अभी एज अ टेस्ट सैंपल डाला, इसका सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, ज्यादा है। और यहां पर ये कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब इसकी स्ट्रेंथ कैसी है, ज्यादा है, और स्ट्रेंथ का ये मतलब क्या होता है, टोनिक। सो इसे मैं कहूंगा हाइपरटोनिक। यहां पे क्या कहूंगा मैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सो हाइपर का मतलब क्या होता है, हाइपर मतलब मोर। हाइपर क्या मतलब क्या है, मोर। सो हाइपो मतलब लेस, जहां पर सोल्यूट का अमाउंट कम हो। तो यहां पे मैं लिख देता हूं डिटेल्स, दैट इज, यहां पे हम ऐसा कह सकते हैं कि वीक सोल्यूट एंड स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब वाटर, दोनों में वाटर तो सेम ही है, बट यहां पे 3 ही ग्राम क्या है, शुगर है, तो शुगर यहां पे कम हो गई। यहां पर कैसा होगा, दोनों भी सिमिलर स्ट्रेंथ होगी दोनों की, तो यहां पे कुछ भी कम ज्यादा नहीं है। यहां पे सोल्यूट और सॉल्वेंट की दोनों की स्ट्रेंथ कैसी है, सिमिलर है। और मैं यहीं पे बात करूं तो यहां पे सोल्यूट कैसा है, ज्यादा है, तो यहां पे होगा स्ट्रॉन्ग
solute and weak solvent. So strong solute and weak solvent. अब इसे हम और डिटेल में पढ़ेंगे. दैट इज, ये बीकर है और इसका हमें बायोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंस है वो देखेंगे. और यहां पर सेल है. इस सेल के अंदर क्या होता है हमें पता है. इस सेल के अंदर कई सारे फूड पार्टिकल्स होंगे, कई सारे सोल्यूट्स होंगे. फॉर एग्जांपल शुगर है, अमीनो एसिड्स है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स है. सो ये सब मिला के क्या बनाते हैं, एक कॉन्सेंट्रेशन बनाते हैं. उसे हम कहेंगे सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन. क्या कहेंगे, सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन. और एक इमेजिन कर लेते हैं कि इस सेल का सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है 1 मिलीमोलार. कितना है, 1 मिलीमोलार. ये दूसरा है और ये तीसरा बीकर. यहां पर भी 1 मिलीमोलार है, इमेजिन कर लीजिए. और यहां पर भी 1 मिलीमोलार है. और यहां पे हम केमिकल पोर करेंगे. जिस केमिकल का कॉन्सेंट्रेशन है, यहां पर इस केमिकल का हम रखते हैं कॉन्सेंट्रेशन 0.5 मोलार. यहां रखते हैं हम 1 मोलार सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन. और यहां रखते हैं हम 2 मोलार. सो यहां पर जो सेल के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसा है, ज्यादा है. और सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, कम. तो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कम है, सोल्यूट का मतलब सॉल्यूशन वीक है या स्ट्रांग है. डेफिनेटली कैसा होगा, वीक. और जब भी सॉल्यूशन वीक होगा हमारे सेल के कंपैरिजन में, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे हाइपोटोनिक. अभी हमने देखा कि हाइपो का मतलब क्या होता है, लेस. सो इसे हम कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. यहां पर कैसा है, सेल के अंदर का जो एटमॉस्फेयर है, मैसेज आ गया था. तो मैसेज आता है. यहां पर सेकंड केस में अगर हम देखें तो सेल के अंदर भी 1 मिलीमोलार कॉन्सेंट्रेशन है, सॉरी 1 मोलार. और बाहर भी कैसा है, बाहर का एटमॉस्फेयर भी कैसा है, 1 मोलार. तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, सेम. तो यहां पर कोई वीक है नहीं, यहां पर दोनों भी कैसे है, सिमिलर है. और सिमिलर जब होंगे तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कह सकते हैं, ऐसे कहेंगे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन. क्या कहेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन. एंड लास्ट वन इज दी थर्ड केस, जहां पर क्या है कि सेल के अंदर तो 1 मोलार ही है, बट बाहर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसा है, 2 मोलार है. और बाहर 2 मोलार है मतलब हमारा सॉल्यूशन स्ट्रांग है सेल के कॉन्सेंट्रेशन से या कम है, वीक है. तो डेफिनेटली कैसा है, हमारा सॉल्यूशन स्ट्रांग है. और अगर सॉल्यूशन स्ट्रांग है तो हम सॉल्यूशन को क्या कहेंगे फिर ऐसे केस में, हाइपरटोनिक. सो these are the 3 types of solutions: hypotonic solution, isotonic solution and hypertonic solution. hypo मतलब लेस स्ट्रेंथ वाला सॉल्यूशन, आइसो मतलब सिमिलर स्ट्रेंथ वाला, और हाइपर मतलब ज्यादा स्ट्रेंथ वाला स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन. Thank you.